मैं फूल हूँ इस चमन का। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी बच्चे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज़। 20 बॉयज़ का 20 बॉयज़ की जो एजेस हैं ना, उनकी जो उम्र हैं, उसका क्या दे दिया गया? मीन दे दिया गया है। क्या दिया है? 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज़। 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज़। अब क्या कह रहे हैं? फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। ये जो एजेस दी हैं ना, इनका कह रहे हैं सम फाइंड करें होगा, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या फाइंड करना है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसमें सम। सम सम कैसे फाइंड करना है? अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का सबसे पहले देखेंगे फार्मूला क्या होता है। फार्मूला यही होता है ना, एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले में क्या कह रहे हैं कि ये मीन उन्होंने दे दिया है, ये इसका मीन है, ठीक है। और 20 बॉयज़ है, 20 बॉयज़ मीन्स के एन भी हो गया, हमारे पास मीन भी है एन भी है, ये फाइंड करना है हमने, ठीक है। सिग्मा एक्स ये हमने फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा? ये देखिए, मैंने आपको बताया था जो हमारे पास मौजूद होती है उनको हम सोल्व करते हैं। एक्स हमारे पास मौजूद है और एन भी मौजूद है, इधर डिवाइड हो रहा है एन, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। तो एन क्या है? अब हम देखें ये फार्मूले में क्या है हमारे पास, एन क्या है? 20 है, यहाँ पे 20 बॉयज़ है ना। और एक्स क्या है? ये 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज़। ये हमें हमारे मीन दे दिया ना उन्होंने, ऊपर क्या है? अर्थमेटिक मीन। तो मीन हमारे पास ये है। इट्स मीन्स कि अब हम इसको क्या करेंगे? इट्स मीन्स कि अब हमने क्या करना है? फार्मूला के अकॉर्डिंग एन को मीन से मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास मौजूद होती हैं उसी को सॉल्व करते हैं ना, दूसरी को टच नहीं करते। तो हमारे पास मीन दे दिया है, आंसर दे दिया है फार्मूले का, एक्स नहीं है, सम नहीं है, तो जो है पहले वो फाइंड करेंगे। तो एन उधर जाके मीन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 को इस सब के साथ जो जो मीन दिया गया हमने पहले मल्टीप्लाई करना है। आइए देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होना है। ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज़। इसको क्या करेंगे? 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ना ऊपर, ये एन है हमारे पास, ठीक है। एन को क्या करना है? हमने मल्टीप्लाई करना है मीन के साथ। ये देखिए एन जो है इधर, एन क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, एक्स यानी कि एक्स बार यानी कि मीन के साथ। यहाँ मीन हमारे पास ये है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, ठीक है। और 20 है एन, तो इसको क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये सारा हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं कि फार्मूला में मीन हमें आंसर पहले दे दिया, सम ये वाला सम जो है नहीं दिया, ठीक है। इसको जो है ना हमने फाइंड करना। तो नंबर ऑफ़ एन 20 बॉयज़ हैं, इसलिए फाइंड करना है। इधर देखें 20 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 260 आ गया हमारा। 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। अब ये तो 260 ईयर्स हमने इधर राइट कर लिए इसको मल्टीप्लाई करके। अब 80 मंथ्स हैं, 80 मंथ्स के अंदर भी ईयर्स हैं। ये जो 80 मंथ्स है ना, इनके अंदर भी तो ईयर बनते हैं ना। एक ईयर कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का। तो अब ये देखें, यहाँ पे देखें कितने मंथ्स हैं? 80। इट्स मीन्स के इसके अंदर भी ईयर्स मौजूद है। हम 12 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। वो कहाँ तक जाता है? 12 6 आर 72, 12 6 आर 72। तो 72 मंथ्स जो है वो 6 ईयर के बनते हैं। 12 6 आ रहा है ना, तो 6 ये हमारे पास इस ये 20 मंथ्स में से हमने 6 ईयर जो अलहदा कर लिए, बाकी रह गए 8 मंथ्स। 72, 80 में से 72 निकालें तो हमारे पास कितना आ जाता है? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स रिमेनिंग रह जाते हैं। इधर 100 डेज़ हैं, 100 डेज़ यानी कि अब डेज़ देखें, डेज़ के अंदर भी मंथ्स आ गए, डेज़ के अंदर भी क्या आ गए? मंथ्स आ गए हैं। तो अब हमने क्या करना है? इसको क्या करेंगे? अब 30 डेज़ का एक मंथ होता है ना, तो 30 को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 100 पे। तो 33 टाइम क्या होता है? 90। 33 टाइम क्या होता है? 90। तो 3 मंथ्स आ जाएंगे इधर, और इसमें से 90 निकाले तो हमारे पास रह गए 10। ये जो डेज़ थे ये मंथ्स में कन्वर्ट हो गए। ये जो हमारे पास मंथ्स आए थे 80, इसमें से 6 ईयर्स बन गए, बाकी मंथ्स कितने रह गए? 8। ये तो एग्जैक्टली ईयर्स ही हैं।
फिर सुन लें, यहाँ पे हमारे पास कितने आए थे, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 मंथ्स आ गए थे। अब ये देखिए मंथ्स आ गए हैं, तो ज़्यादा मंथ्स है ना, तो इसके अंदर भी तो ईयर्स हैं ना। एक मंथ एक ईयर 12 मंथ्स का होता है, तो हमने टेबल पढ़ा तो 12 6 आर 72 होता है, यानी कि 72 मंथ्स जो है वो 6 ईयर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 6 ईयर। अब बाकी मंथ्स कितने रह गए? 8। तो यहाँ पे 6 ईयर्स 8 मंथ्स हमने यहाँ पे राइट कर लिया, और यहाँ पे डेज़ आ गए। अब डेज़ के 100 डेज़ है तो इसके भी मंथ्स होते हैं, क्योंकि एक मंथ 30 डेज़ का होता है, तो ये 3 मंथ्स हो गए। 90 डेज़ का 3 मंथ्स हो गए हमारे पास, और रिमेनिंग रह गए 10 डेज़ हो गए। ठीक है, आगे देखें। आगे हमारे पास अब आ गए हैं ये 8 और 3 को ऐड कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखें 8 और 3 को, ये मंथ्स है ना, हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास 11 मंथ आ गए, और ये 10 डेज़ आ गए। ठीक है, ये हमारे पास सम आ गया ऑल वेजेस का। ठीक है, सम आ गया ऑल वेजेस का। अब ऊपर एक रिक्वायरमेंट, और ये तो हमने जस्ट सम फाइंड किया है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? इफ़ वन, क्या कह रहे हैं? इफ़ वन ऑफ द बॉयज़ इज़ ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स। अब कह रहे हैं कि ये जो बॉयज़ हैं इनमें से एक बॉय की जो ना एग्जैक्ट एज क्या है? 15 है। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़। अब हमारे पास टोटल बॉयज़ कितने थे? 20। इसमें से वन की क्या कह रहे हैं? 15 एज है। ठीक है, तो अब ये जो टोटल हमारे पास आया था, ये तो सबका सम आया ना। ये जो हमारे पास टोटल आया ये सबका सम आया है, तो हमने इसमें से क्या करना है? एक की निकाल देनी है 15, तो हमारे पास जो पिछली रिमेनिंग बचनी है वो हो जानी है 251। ठीक है, 251 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 10 डेज़, ये हमारे पास रिमेनिंग जो है स्टूडेंट्स उनकी बच गई है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इनकी एवरेज फाइंड करें, ये तो सम हो गया ना, तो वो कह रहे हैं अब इनकी एवरेज फाइंड करें। तो एवरेज फाइंड, हमने देखिए एवरेज फाइंड करने के लिए फार्मूला आपको पता है ना, यही होता है सिग्मा एक्स बार सिग्मा एक्स ओवर एन, ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आ गया, इसको एन पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो कैसे डिवाइड करना है आइए देखते हैं। ये देखें हमारे पास 251 ईयर्स, ये हमने यहाँ पे लिखे 11 मंथ्स है, यहाँ पे लिखे 10 डेज़ है, यहाँ पे लिखे। अब 19 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 19 स्टूडेंट्स रह गए, 20 में से 1 स्टूडेंट निकल गया तो हमारे पास क्या रह गए? बाकी 19 रह गए, 19 स्टूडेंट्स रह गए। अब जब हम, एक रूल है कि जब हमने डिवाइड करना है तो फिर ऊपर वाली जो ना एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो क्या ये सेम है डाटा हमारे पास जो ऊपर दिया हुआ है? ये सेम नहीं है, ये ईयर्स है, ये मंथ्स हैं, डेज़ हैं। तो अब हमने इनको ना एक जैसा कर लेना है, चाहे इनको कर ले सबको डेज़ में। अगर डेज़ में करेंगे तो हम इसको, ये सारे ऊपर वाले डाटे को 30 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हमने इसको करना है मंथ्स में, सॉरी ईयर्स में, तो फिर हमने इसको 12 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये ऊपर वाले सारे डाटे को। तो यहाँ पे हम जो छोटी अमाउंट होती है ना वो ईयर्स में आएगी, डेज़ में बड़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो हमने इसको क्या कर लिया है? इसको ईयर्स में कर लिया। इस 251 को 12 पे डिवाइड किया। ठीक है, सॉरी ये तो 251 ईयर्स है ना पहले ही। ठीक है, ये 11 मंथ्स है ना, इसको हमने 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया 0.9167, और 10 डेज़ को हमने डिवाइड किया 12 पे तो हमारे पास आ गया 0.027। ठीक है, ये भी ईयर्स में आ गया, ये भी ईयर्स में आ गया, ये भी ईयर्स में आ गया। अब हमारे पास सेम ऊपर वाला हो गया, तो अब हम इसको 19 पे क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। इन सब को ऐड किया, ऐड करने के बाद 19 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 13.2602। ये हमारे पास जी आ गया, एवरेज आ गई है कि 19 स्टूडेंट्स की। अब इनको जो हमने इकट्ठा किया था, अब इन सब को जो है ना दोबारा जो है हमने इनकी असल शक्ल में लाना है। तो इधर हमने पीछे हमने क्या किया था? 12 पे क्या किया था? डिवाइड किया था ना। तो इधर हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस डाटे को। ये तो क्या है? ये ईयर्स यहाँ 13 ईयर, ये वैसे ही रहेगा। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, पॉइंट में जो है, तो इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमारे पास ये मंथ्स में आ गए 3.1224, ये हमारे पास मंथ्स आ गए। अब ये मंथ्स आ गए हैं तो ये 3 एग्जैक्ट मंथ्स आ गए हैं, तो ये आगे क्या है? इसको भी हमने डेज़ में करना है फिर। तो डेज़ में कितने होते हैं?
30 डेज़ होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, 30 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये डेज़ भी आ जाएंगे, 3.67 ये डेज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 19 स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट ये हमारे पास इधर ही आ गया। ठीक है, ये हमने लहदा किया आगे। 13 ईयर्स थे ना, ये वाले जो पॉइंट में ईयर्स थे ना, इसको हमने क्या किया, मंथ्स में किया और डेज़ में किया। ये आगे हमने मंथ्स में किया और डेज़ में किया। तो 3.67 देखिए, पॉइंट के बाद 6 है, मीन्स कि इसको अगर हम राउंड करें तो ये 3 जो है ना 4 बन जाता है, ये 4 डेज़ हो जाएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।